श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजीव बिश्नोई। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसकी मुख्य शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो प्रारंभ में जो मनुष्य थे या प्रारंभ में अपने बात करते हैं कि आदि मानव थे, तो वो मुख्यतः या तो किसी जंतु को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे अथवा उनके बाद में वो कंदमूल वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, उनकी जड़ें हैं, उनकी शाखाएं हैं या छाल है, उनको खा करके अपना जीवन बसर करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें कृषि के बारे में पता चलने लगा तो उन्होंने वनों को काट करके कृषि करना शुरू कर दिया, जिस कृषि के लिए अपने अलग शब्द यूज करते हैं जैसे झूमिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि पहले एक स्थान पे एक साल तक खेती करते हैं वनों को काट करके, और वनों को काट करके एक साल तक खेती करते हैं तो जो वनों की पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं तो उनके कारण भूमि के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती थी। तो एक साल तक तो उस भूमि की उपजाऊपन क्षमता ज्यादा रहती थी, उससे उत्पादन प्राप्त होता था। अब दूसरे वर्ष उनसे उत्पादन कम प्राप्त होता। तो जैसे जैसे उनको इसके बारे में पता चला वो एक साल किसी वन को काट लेते थे, उस स्थान पर खेती कर लेते थे। दूसरे साल वो क्या करते थे, उस भूमि को छोड़ देते थे तथा किसी दूसरे वन वाले क्षेत्र में चले जाते थे, उस क्षेत्र में वनों को काट लेते थे, फिर बाद में उनको जला लेते थे। तो एक तो वनों से जो कार्बनिक पदार्थ था, दूसरा जब उनको जलाते थे तो उनसे राख यानी कि पोटास की मात्रा भूमि के अंदर मिल जाती थी, तो फसल का उत्पादन है वो अच्छा होता था। तो वो इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे जाते तथा उन वहां वनों को काट करके खेती करते रहते थे। तो इसके लिए अपने उसको झूमिंग खेती भी बोल देते थे या फिर अपने उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल देते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे उनको एग्रीकल्चर का यानी कि कृषि का अथवा फसल उत्पादन का महत्व पता चलने लगा। तो उन्होंने कृषि के बारे में जैसे उन्हें पता चला तो उन्होंने कृषि करना शुरू किया। तो उसके लिए अगर अपने बात करें कि कृषि है वो कब शुरू हुई थी, तो हम एक बात करते हैं सन 7500। अगर इसकी बात करें तो इस समय जो पहले पहले कृषि के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं 7500 ईस्वी पूर्व, यानी कि BC बोल सकते हैं अथवा ईस्वी पूर्व। इसके अंदर सर्वप्रथम अपने बात करें तो गेहूं की, जौ की, इनकी खेती की जाती है। जैसे हमें इसके इन दोनों की मिश्रित खेती के जो खुदे हुए प्रमाण मिले हैं, जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल था पीलीबंगा, जो तहसील है हनुमानगढ़ की, उसमें कालीबंगा स्थान पर वहां गेहूं की, जौ की मिश्रित खेती की जाती थी। तो उसके जो प्रमाण है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं तथा उससे भी पहले यानी कि जो 7500 ईस्वी पूर्व है तब से जो कृषि है वो की जा रही है। इससे भी पहले की अगर अपने बात करें 8700 ईस्वी पूर्व, तो उस समय भेड़ पालन शुरू हुआ था। उसके बाद में जो कृषि है वो शुरू हुई थी। तो हमने जैसे जैसे कृषि करना शुरू किया, अभी हम बात कर रहे थे कि एक साल हम उत्पादन ले लेते थे तो उसके बाद में उसकी उपजाऊपन क्षमता कम हो जाती थी। तो उसके लिए हमें पता चला कि जो मिट्टी है उसका भी हमें सुधार करना पड़ेगा। तो पहले तो जो 7500 सन है तब उत्पत्ति हुई एग्रीकल्चर की, यानी कि कृषि के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे सोइल के जो भूमि का महत्व है उसके बारे में भी पता चलने लगा। फसलें हैं उनको अलग अलग फसलों के बारे में लोगों को ज्ञान होने लगा। तो उससे धीरे धीरे जो विकास हुआ उससे विकास हुआ था एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान का। तो अपने उसकी बात करते हैं, पहले अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर की जो शब्द है एग्रीकल्चर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर अपनी बात करते हैं शब्द एग्रीकल्चर की तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसके अंदर एगर, या फिर अपने बोल सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड एग्री और सेकंड जो वर्ड है वो है कल्चर। जो शब्द है एगर अथवा एग्री ये शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से तथा जो दूसरा शब्द है कल्चर ये भी लिया गया है लैटिन भाषा से, यानी कि अपने कॉमन रूप से बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। यहां अपने एक चीज और याद कर लेते हैं साथ में कि जिस भी शब्द के पीछे कल्चर शब्द आएगा
अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि वो सारे के सारे शब्द लैटिन भाषा के होंगे, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जो लगभग जो मोस्ट ऑफ वर्ड हैं वो किसके होंगे, लैटिन भाषा के होंगे, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर शब्द है तो कॉमन रूप से अपने याद रख सकते हैं कि ये लैटिन भाषा का होगा। लेकिन अगर कभी भी अकेला वर्ड आए कल्चर, तो वो हमेशा किस भाषा का होगा, लैटिन भाषा का होगा। तो यहां अपने बात कर रहे थे शब्द एग्रीकल्चर की, तो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर शब्द है उसमें दो शब्द हैं, एक एगर अथवा एग्री तथा दूसरा कल्चर, और दोनों के दोनों लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो अपने कॉमन रूप से बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम वर्ड एगर अथवा एग्री तथा दूसरा वर्ड है जो वो कल्चर। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की परिभाषा की, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं शॉर्ट रूप में, तो हम बोल सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि मृदा की खेती करना ही क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। बस छोटी सी 3 वर्ड है इसमें, मृदा की खेती करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो यहां हमने बात की, दो शब्द थे, प्रथम शब्द था एगर अथवा एग्री और सेकंड वर्ड था कल्चर। तो यहां हम बात करें अगर एगर का अर्थ क्या होता है, तो एगर वर्ड है उसका अर्थ होता है सोइल, यानी कि मृदा। हिंदी में अपनी बात करते हैं तो मृदा। अगर अपने दूसरे वर्ड की बात करें कल्चर की, कि कल्चर वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, तो इस वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है कल्टीवेशन, या फिर अपने बोल सकते हैं खेती करना। तो अभी हमने बात की थी डेफिनेशन की, मृदा की खेती करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो उसी से रिलेटेड हम यहां बोल सकते हैं कि दो वर्ड है, प्रथम वर्ड एगर अथवा एग्री, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ होता है सोइल अथवा मृदा। दूसरा वर्ड है कल्चर, ये भी लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका अर्थ होता है कल्टीवेशन अथवा खेती करना। और इन दोनों को कॉमन रूप से हम बोल सकते हैं कि मृदा की खेती करना या कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अभी हमने बात की थी कि जिस भी शब्द के पीछे एग्रीकल्चर शब्द लगा हो वो मोस्ट ऑफ कौन सी भाषा का हो सकता है, लैटिन का, लेकिन हमेशा लैटिन का हो ये जरूरी नहीं है। इसके साथ में अपने बात करते हैं कि हम अब जो हमारे 11वीं अथवा 12वीं की क्लास की बात करें तो उनके अंदर जो ज्यादातर हम शब्द पढ़ेंगे वो या तो एक लैंग्वेज लैटिन है इसके आएंगे, अथवा इसके अलावा एक लैंग्वेज और होती है ग्रीक। 2 नंबर पे अपने बात करें कि एक या दो वर्ड हैं वो कौन सी भाषा के होंगे, ग्रीक भाषा से। तो हमें इन दो भाषाओं के बारे में ध्यान रखना है, एक लैटिन और दूसरी ग्रीक। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे लोगों ने कृषि करना या मृदा पे खेती करना शुरू किया, उसी के अकॉर्डिंग अब जो मिट्टी है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट की, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों की कमी होना शुरू हो गई, न्यूट्रिएंट है वो लो होने शुरू हो गए। तो अब लोगों को इस चीज की जरूरत भी पड़ी कि इसको किस प्रकार सुधारा जाए। तो इसके सुधार के लिए जो कृषि की आगे एक शाखा आती है एग्रोनॉमी, यानी कि सस्य विज्ञान, उसका विकास हुआ। इसके फलस्वरूप ही किसका विकास हुआ, एग्रोनॉमी। हिंदी में अपने बोल सकते हैं सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान जो शाखा है उसका विकास किसके कारण हुआ कि जैसे जैसे लोगों ने खेती करना शुरू किया वैसे वैसे भूमि में पोषक तत्वों की कमी आना शुरू हुई और उसके फलस्वरूप एग्रोनॉमी का विकास हुआ। अभी हमने बात की दो भाषाओं की, एक लैटिन और दूसरी ग्रीक। तो यहां अगर अपने प्रॉपर वर्ड की बात करते हैं एग्रोनॉमी की, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम वर्ड की बात करते हैं तो एग्रोस और सेकंड वर्ड है नोमोस। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट वर्ड आता है एग्रोस प्लस सेकंड वर्ड आता है नोमोस। अगर इन दोनों शब्दों की बात करें तो ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो शब्द हैं ग्रीक भाषा की। बस थोड़ा याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर शब्द था उसमें दो शब्द थे, दोनों के दोनों लैटिन भाषा के थे। और सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी की बात करते तो एग्रोनॉमी में भी दो शब्द हैं, लेकिन दोनों के दोनों शब्द ही कौन सी भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं। अगर अर्थ की बात करते हैं तो एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड, यानी कि खेत या क्षेत्र बोल सकते हैं। और सेकंड वर्ड है जो नोमोस, उसका अर्थ होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट, प्रबंधन या अपने बोल सकते हैं
मैनेजमेंट। अब यहां हमने डेफिनेशन बनाई थी कि मृदा की खेती करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो उसी प्रकार सस्य विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो पहले हमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन देनी है तो इसका विकास किसके बाद हुआ, एग्रीकल्चर के बाद हुआ। यानी कि ये एक शाखा है, किसकी शाखा है, एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की शाखा है तो परिभाषा के लिए हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करके बोलते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो फील्ड है उसके मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है। फील्ड मैनेजमेंट को अगर अपने बात करें तो जैसे मृदा है उसमें हम कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसमें क्रॉप है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्रॉप पे अगर हमें क्रॉप की सोइंग करने के बाद उससे वीड रिमूव करना है उनकी बात करते हैं, अगर उसमें इरिगेशन करनी है, सिंचाई करनी है, पानी देना है उसकी बात करें, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, फर्टिलाइजर, खाद का उपयोग करना है, उसके बाद में अगर उस फसल पे कोई रोग लग रहा है, कीट लग रहा है तो उनको किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। तो इन सभी जो प्रोसेस अभी हमने शब्दों की बात की उनके प्रबंधन तथा उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा ही क्या कहलाती है, सस्य विज्ञान। यानी कि इसके अंदर मुख्यतः हम फसलों का अध्ययन करते हैं। फसल जैसे कि गेहूं, जौ, चना, बाजरा, इस प्रकार की जो फसलें होती है उनका अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी में। और सबसे पहले कौन सी शाखा का विकास हुआ, एग्रीकल्चर के बाद में एग्रोनॉमी का। इसलिए इस शाखा को एक और नाम भी दे देते हैं, इसे बोल देते हैं कि कृषि की जो मदर ब्रांच या जो मातृ शाखा होती है वो कौन सी होती है, एग्रोनॉमी होती है। अब मदर ब्रांच या मातृ शाखा बोल सकते हैं, एडिशनल में हम बोल सकते हैं कि कृषि की जो सबसे मुख्य शाखा है वो कौन सी होती है, एग्रोनॉमी अथवा सस्य विज्ञान होती है। तो दोनों तीनों नामों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कृषि विज्ञान की सबसे मुख्य शाखा कौन सी होती है, कृषि विज्ञान की मदर या मातृ ब्रांच कौन सी होती है, तो एग्रोनॉमी अथवा सस्य विज्ञान। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रोस, नोमस, दोनों के दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड यानी कि खेत, नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन अथवा मैनेजमेंट। यानी कि खेत में अगर हम प्रबंधन करते हैं तो उसके सिद्धांतों का, उसकी विधियों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सस्य विज्ञान बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की इसके बाद में कौन सी शाखाएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आगे अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की जो मुख्य 3 शाखाएं होती है। अभी हमने बात की कि जो सबसे मुख्य शाखा होती है वो तो कौन सी होती है, एग्रोनॉमी होती है। तो उसको हम एज इट इज यहां लिख देंगे कि पहली जो सबसे मुख्य शाखा होती है वो कौन सी होती है, एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी के बारे में हमने पढ़ लिया, दोबारा हम बात नहीं करेंगे। अब 2 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो मुख्य शाखा होती है वो होती है हॉर्टिकल्चर। और जो तीसरी मुख्य शाखा होती है वो होती है एनिमल हस्बेंड्री अथवा डेयरी। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो अब हम यहां बात करते हैं, पहले ये छोटी सी शाखा यानी कि जल्दी हम इसको समझ लेंगे तो इसकी बात कर लेते हैं कि एनिमल यानी कि पशुओं को पालने से रिलेटेड अथवा उनका डेयरी यानी कि दुग्ध तथा दूध से निर्मित होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है वो हम किसके अंदर काउंट करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर। और यहां हमने बात कर ली एग्रोनॉमी की। अब हम बात करते हैं 2 नंबर पे जो शब्द है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर शब्द है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कल्चर जो शब्द है वो हमेशा कौन सी भाषा का होता है, लैटिन भाषा का। इसके अलावा जो हॉर्टस वर्ड है वो भी कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। तो अपने कॉमन रूप से बोल सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से, फर्स्ट अपने बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ड होता है हॉर्टस प्लस सेकंड वर्ड होता है कल्चर। अब हॉर्टस जो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है उद्यान तथा कल्चर का अर्थ हमने पहले बात की वो ही रहेगा खेती करना, यानी कि उद्यान की खेती करना ही क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है।
अब एग्रोनॉमी है, नॉर्मली उसकी एक शाखा होती है, हम अध्ययन करते हैं तो एक ही तरीके से। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की बात करें तो इनका एक साथ अध्ययन किया जाता है। जब हम पहुंच जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे तब हम एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट अलग कर लेते हैं, डेयरी। लेकिन जब हम बात करें हॉर्टिकल्चर की तो स्टार्टिंग टाइम से इसका अध्ययन है 3 भागों में डिवाइड करके किया जाता है। यानी कि अपने बोल सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर की कितनी शाखाएं होती है, 3 शाखाएं। अभी हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर की मुख्य शाखा कौन सी होती है, एग्रोनॉमी। इसके बाद हमने बात की कि एग्रीकल्चर की मुख्य शाखाएं यानी कि एग्रोनॉमी के बाद नाम आए तो हॉर्टिकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का। इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं होती है एग्रीकल्चर की, उनकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ हम प्रॉपर वर्ड बात कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर। पहला वर्ड हॉर्टस का अर्थ है उद्यान तथा दूसरे शब्द कल्चर का अर्थ है खेती करना। यानी कि उद्यान की खेती करना ही क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर, अथवा इसको बोलते हैं उद्यान विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो 3 शाखाएं होती है, इसकी भी आगे कितनी ब्रांचेज होती है, हॉर्टिकल्चर की 3 शाखाएं होती है। अगर इन 3 शाखाओं की हम बात करते हैं तो पहली इनमें जो मुख्य शाखा होती है वो पहली होती है पोमोलॉजी, या फिर इसके लिए कई बार वर्ड यूज कर लिया जाता है फ्रूटिकल्चर। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर पे जो शाखा है वो शाखा है ओलेरिकल्चर, और इसके बाद में हम बात करते हैं 3rd नंबर पे इसकी शाखा होती है फ्लोरिकल्चर। अब यहां हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि इस शब्द के पीछे भी कल्चर वर्ड है, इसके पीछे भी कल्चर वर्ड है, लेकिन यहां इसके पीछे भी कल्चर वर्ड है लेकिन इसके पीछे कल्चर वर्ड नहीं है, इसके पीछे वर्ड लग रहा है लॉजी। तो हम बात करते हैं पहले कि ये तीनों जो शब्द हैं वो कौन कौन सी भाषा से लिए गए हैं। अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर तो इसको हम बोल सकते हैं फूल विज्ञान। अगर हम बात करें ओलेरिकल्चर तो इसको हम बोल सकते हैं सब्जी विज्ञान। और इसके अलावा जो फर्स्ट शाखा है उसकी हम बात करते हैं पोमोलॉजी, तो इसको हम बोल सकते हैं फल विज्ञान। अब हम बात करते हैं कि पोमोलॉजी या फ्रूटिकल्चर, यहां हमने शब्द लिखा है फल विज्ञान। फल विज्ञान यानी कि कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा, या फिर हम बोल सकते हैं कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूल, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, तथा इसके अलावा जो शोभाकारी पौधे होते हैं, शोभाकारी पौधे यानी कि शोभा सजावट के लिए जिन पौधों का उपयोग किया जाता है उनको भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों तथा शोभाकारी पौधों की खेती की जाती है उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। अब हम बात करते हैं शब्दों की। अब ये जो शब्द है इसको थोड़ा सा ध्यान लगा लेना और इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि ये जो हमने शब्द की बात की है ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसी एक भाषा के हैं। जैसे हमने बात की एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का है, एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। हालांकि दो शब्दों से मिलकर बने हैं लेकिन दोनों की दोनों लैंग्वेज सेम थी। हॉर्टिकल्चर शब्द है ये भी दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं। लेकिन अगर हम पोमोलॉजी शब्द की बात करें तो इसमें 2 शब्द हैं। प्रथम शब्द की अगर हम बात करें पोमम प्लस सेकंड वर्ड है लॉजी। अब इन दोनों में 2 वर्ड हैं, दोनों के दोनों अलग अलग भाषा से लिए गए हैं। थोड़ा सा इसको इस तरीके से याद कर लेना कि जो L है उसके साथ में L नहीं आएगा, L के क्या रहेगा, क्रॉस अथवा विपरीत रहेगा। तो अगर लैटिन इसके साथ में नहीं आएगा तो जो पोमम वर्ड है वो हो जाएगा लैटिन भाषा का, और जो लॉजी वर्ड है वो कौन सी भाषा का रह जाएगा, ग्रीक भाषा का। यानी कि जो पोमोलॉजी शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पोमम तथा लॉजी। पोमम वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लॉजी वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रूटिकल्चर शब्द। तो फ्रूटिकल्चर जो शब्द है ये शब्द दोनों के दोनों शब्द कौन सी भाषा से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं। इजी है याद करना। ओलेरिकल्चर की अगर बात करें तो इसमें 2 वर्ड हैं, दोनों के दोनों शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अगर फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं इसमें 2 शब्द हैं, दोनों के दोनों लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो सिर्फ
एक हमें याद रखना है कि अब तक हमने पढ़ा उसमें एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, उसके अलावा इसमें जो कॉमन वर्ड है वो लैटिन का है, लॉजी वर्ड है वो ग्रीक का है, उसके अलावा जो सारे के सारे नाम है वो कौन सी भाषा के हैं, लैटिन भाषा के हैं। तो इनमें हमने नॉर्मल रूप से बात कर ली कि इसमें जो फल हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये जो शब्द है इसका यूज यानी कि ये शब्द है प्रचलन में नहीं है, प्रारंभिक स्तर पे इसको थोड़ा यूज किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इस शब्द का कोई यूज नहीं है या इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जो पोमोलॉजी शब्द है मोस्ट ऑफ उसी का यूज किया जाता है। सेकंड, इसमें हमने बात की कि सब्जी है, सब्जियों की खेती का हम अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में फूल विज्ञान का तथा शोभाकारी पौधों का अध्ययन करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।